हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग नीति के संग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कार्तिक मास का क्या महत्व है। कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ और सवाल, जैसे कि कार्तिक स्नान में अगर हम कर रहे हैं तो ठंडे पानी की जगह गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं या नहीं, पीरियड में स्नान करना चाहिए या नहीं, और सूर्य को अर्घ देना चाहिए या नहीं। ये सारी बातों की जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है। कार्तिक माह 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 8 नवंबर तक रहेगा, पूरे एक महीने तक। अब कार्तिक माह के का इम्पोर्टेंस क्या है, तो कार्तिक मास का इम्पोर्टेंस देखें तो स्कंद पुराण में भी एक श्लोक के रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ यह है कि कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास भगवान विष्णु की आराधना और भक्ति का माह है, और कार्तिक मास में संयमित जीवन व्यतीत करते हुए भगवान विष्णु लक्ष्मी का विधिवत पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। कार्तिक माह में व्रत, स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इससे पाप का नाश होकर सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो लोग कार्तिक महीने में पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ जैसा लाभ मिलता है। और कार्तिक मास में पूजा करने से ही सत्यभामा को श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो इस तौर पर ये माह जो है वो बहुत अधिक महत्व रखता है। अब कार्तिक माह में करना क्या चाहिए, तो पहला तो है कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। और कार्तिक स्नान करने से कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो कहा जाता है कि आप अपना ये जन्म नहीं, अपने अगले कई जन्म जो हैं उन्हें आप सुधार सकते हैं। इसमें इसकी विधि क्या है, तो कार्तिक स्नान की विधि में तारों की छाँव में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। और अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं भी कर पा रहे तो आप घर के में जो स्नान करेंगे, घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि गंगा मतलब कार्तिक स्नान सुबह करना चाहिए, मतलब तारों की छाँव में, तो कितने बजे तक, तो आप 5 से 5:15 के बीच आपको स्नान कर लेना होता है। और ठंडे पानी से करना है या गर्म पानी से, तो देखिए आपके स्वास्थ्य कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो बिल्कुल ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं, और अगर नहीं हैं तो आप जो है, वैसे भी मौसम जो है, वेदर कभी चेंज होता है, कभी बारिश होती है, तो उसको देखते हुए आप अपने हिसाब से स्नान कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हम पीरियड में क्या करें, तो पीरियड में आपको बिल्कुल उठना है, स्नान करना है, और उसके बाद आप ये नहीं है कि आपको स्नान नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है। तो हाँ, पूजा से अपने को दूर रखिए, लेकिन आपको जो नियम है वो आपको वही पालन करना है। मतलब पूरे महीने आपको स्नान करना होता है, तो आप बिल्कुल पीरियड में स्नान कर सकते हैं, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी होती है। तो ये इसके अलावा कार्तिक स्नान के बाद क्या करना होता है, तो कार्तिक स्नान के बाद कार्तिक माह में तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि घर की सुख शांति के लिए शास्त्रों में भी वर्णित है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और सेवा करनी चाहिए। इस माह में सुबह और शाम तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है, समृद्धि आती है। और कुछ लोग, वैसे तो सभी के यहाँ शाम को तुलसी में दीपक जलता ही है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ जैसे नहीं भी जलता है, तो वो इस महीने में ज़रूर जलाना चाहिए उनको। कम से कम मतलब एक महीना तो आपको शाम को तुलसी के, सुबह और शाम दोनों टाइम तुलसी को दीपक जलाना चाहिए। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप सूर्य को अर्घ देना चाहिए या नहीं, तो देखिए, क्योंकि प्रश्न इसलिए होता है क्योंकि सूर्य उदय तो होता नहीं है, तो हमारे मन में होता है कि हम सूर्य अर्घ दें या नहीं। देखिए, अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो बिल्कुल आपको देना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में भी ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य को अर्घ देकर ही अपने दिन की शुरुआत करते थे। क्योंकि ये विष्णु जी का महा है, तो इसमें विष्णु जी का नाम स्मरण करना चाहिए, और उनके आगे घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से कहा जाता है कि समृद्धि और मुक्ति मिलती है।
कार्तिक मास में किया गया दान बहुत अधिक महत्व रखता है। चाहे आप दीप दान करें, वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, स्वर्ण दान करें, उस दान का आपको जन्म जन्मांतर तक उसका शुभ फल मिलता है। इसके अलावा कार्तिक मास में मंदिर में, नदी के घाटों पर सफाई करने का बहुत अधिक महत्व है। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो थोड़ी सी आप सफाई कर सकते हैं। मंदिर को में अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा गंदा है तो आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर की सफाई करने से कहा जाता है कि अगले जन्म में आप बहुत अधिक धनवान बनते हैं। कार्तिक माह में मंदिरों की सफाई करने की वजह से ही जो श्री कृष्ण ने बताया, अपनी पत्नी सत्यभामा को बताया था कि आप मेरी पत्नी बनी हैं। कार्तिक मास के स्वामी भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय हैं, क्योंकि उन्होंने इसी माह में देवताओं के सेनापति बनकर ताड़कासुर का वध किया था, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु दामोदर व नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। तो इस माह में हमें बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए और सदाचार का पालन करना चाहिए। और इसी माह में नहीं, हमें हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मन में कोई बुरे विचार ना आए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था और वेदों की रक्षा की थी। इसलिए इस माह में क्या करना है, हमें मछली का तो विशेष सेवन नहीं, जो लोग मतलब मांस मछली खाते हैं उनके लिए है। और इस माह में टोटली आप मांस मछली, अंडा, मदिरा ऐसे तामसिक चीज़ों का से परहेज़ रखना चाहिए। अगर आप लहसुन और प्याज से भी परहेज़ रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही बैंगन, उड़द, मसूर, मटर जो द्विदलन है, जो मतलब जो अनाज दो भागों में बटा हुआ है, उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। मूली का सेवन बिल्कुल आपको करना चाहिए। तो ये थी जानकारी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।